हेलो बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित पाठ 1 संख्या का मेला। अभ्यास 3 हल करेंगे बच्चों। इसमें कुछ नियम है बच्चों, उसे हम बता देते हैं आपको। ये बच्चों हमारा पहला नियम है। इसमें आप देख लीजिएगा किताब में कि भारतीय भारतीय अंकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या है। इसे बच्चों आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। दूसरा इसमें दिया है भारतीय अंकन पद्धति दिया है बच्चों, इसे भी बच्चों एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तीसरा इसमें दिया है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, इसे भी बच्चों आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक। इस पे हमारे कुछ सवाल दिए गए हैं चैप्टर में। इसमें एक और नियम लगेगा बच्चों, देखिए इकाई दहाई का समझ होनी चाहिए, ठीक। ये बच्चों हमारा पैमाना याद रहेगा, हमें कोई भी बच्चों संख्या दालाने में कठिनाई नहीं होगा। तो बच्चों इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक। आइए बच्चों अपना अभ्यास देखते हैं। इसमें अभ्यास पहला दिया है, तालिका देखकर संख्या तैयार कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। देखिए बच्चों ये हमारा तालिका है। इस तालिका के आधार पे हमारा ये प्रश्न जो बना है, इसी प्रश्न का उत्तर बच्चों इसमें तालिका में है। तो आइए देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पहला दिया है। यहाँ भी कह रहा है पहले प्रश्न में कि पहली संख्या में 5, 0, 8 एवं 9 के स्थानीय मान लिखिए। यानी बच्चों पहली संख्या यानी पहली लाइन में हम देखेंगे, इस लाइन में। अब इस लाइन में देखिए कहा है कि 5 का स्थानीय मान निकालना, यानी 5 का निकालेंगे। दूसरा दिया है 0 का निकाल लेंगे। 8 का दिया है 8 का निकालेंगे। फिर 9 है 9 का निकालेंगे स्थानीय मान, ठीक। इसको हल करेंगे तो देखिए, तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे बच्चों, तो लिखेंगे 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय बराबर हो जाएगा बच्चों 5। अब इसमें गुणा कर देंगे हम दाला के, देखिए दालाएंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी बच्चों 10 लाख पे है 5, यहाँ लिखा भी है कि 10 लाख। तो इसमें 10 लाख से गुणा कर देंगे, यहाँ लिख लेंगे हम 10 लाख। यानी 6 जीरो रहेगा, 1 और 6 जीरो, 3, 4, 5, 6, ठीक। जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा बराबर, 5 का 1 में करेंगे, 5 1 में 5 हो जाएगा, 1 0, बाकी सब जीरो यहाँ उतर जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी बच्चों कितना हो गया, 50 लाख आ गया। स्थानीय मान कितना हो गया, 50 लाख। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का, ठीक। आगे देखते हैं बच्चों, सेम इसी प्रकार बच्चों हम 0 का निकालेंगे। देखिए जब बच्चों 0 का हम स्थानीय मान निकालेंगे, ये हमारा 0 है। जब 0 का बच्चों स्थानीय मान हम निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी बच्चों लाख में 0 है, तो इसमें 1 लाख से गुणा कर देंगे। 3 4 5, यानी 1 लाख में 5 जीरो होता है बच्चों। तो हम जब बच्चों किसी भी संख्या से किसी भी अंक में 0 से गुणा करते हैं तो हमारा 0 ही प्राप्त होता है, यानी इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला 8वां का निकालेंगे। 8 का बच्चों स्थानीय मान यहाँ निकालेंगे, तो देखिए अब 8 देखिए कितने अंक पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, यानी हजार के स्थान पे 8 है, यहाँ 8 हो जाएगा। और इसमें हजार यानी 1,000 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो गुणा करेंगे बच्चों तो 8 में 8 हो जाएगा, और 3 जीरो है बच्चों, 3 जीरो उतर जाएगा, यानी आ गया कितना, 8,000 आ गया बच्चों। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। यानी 8 का स्थानीय मान यही हो जाएगा। दिया है 9, 9 का स्थानीय मान निकालेंगे। 9 का स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों, यानी 9 हो जाएगा गुणे। अब देखिए 9 हमारा यहाँ है सैकड़े के स्थान पे, तो बच्चों हमारे सैकड़ा मतलब 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा मतलब 100 हो जाएगा। 100 से 9 में गुणा कर देंगे बच्चों, तो 9 1 में 9, और 2 जीरो है, 2 जीरो उतर जाएगा, यानी 9 का स्थानीय मान आ गया बच्चों 900। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें अगला सवाल दिया है, दूसरा दिया है बच्चों कि दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर लिखिए। नहीं, दूसरी संख्या देखिए, दूसरी ये है,
अब इसमें बच्चों कह रहा है कि स्थानीय मानों का अंतर, यानी इस संख्या में देखेंगे हम कि 7 कितने बार है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक साथ ये है और एक साथ ये है। अब ये दोनों का अंतर हमें निकालना है। पहले तो बच्चों इसे हल करेंगे, यानी इस 7 का स्थानीय पहले मान निकालेंगे बच्चों, उसके बाद इसका निकालेंगे। लिखेंगे बराबर, बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिए 7 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए यहाँ पे करोड़ में है, तो हम इसमें 1 करोड़ से क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। यानी एक रख के कितना 7 जीरो लगा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी बच्चों 1 करोड़ में कितना जीरो होता है, 7 जीरो होता है। ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणा कर देंगे 7 में। तो 7 एकम में 7। अब बच्चों जितना जीरो है उतना हम जीरो उतार लेंगे, यानी 7 जीरो है तो 7 जीरो उतार लेंगे। ठीक। यानी 3, 3, 6, 1, 7। यानी बच्चों 7 का स्थानीय मान आ गया 7 करोड़। ठीक। अब इस 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 1000 है तो हम 7 उतार लेंगे यहाँ पे हो जाएगा 7। अब देखिए 7 के बाद कितने अंक है, तो 1, 2, 3, 3 अंक है तो 3 यहाँ जीरो लिख लें। ठीक। तो अब अंतर बराबर यहीं पे कर लेंगे बच्चों, लिखेंगे अंतर। अब इसमें माइनस कर देंगे बच्चों 7,000, ये आया है दूसरा, तो 7,000 माइनस कर देंगे। अब बच्चों अंतर हम निकाल लेंगे। अंतर में क्या होता है बच्चों, घटाना होता है, यानी ये माइनस का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 7 करोड़ में से 7,000 घटा देंगे। तो जब घटाएंगे बच्चों तो देखिए यहाँ 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो जीरो में से जीरो घटाएंगे बच्चों तो हमारा जीरो उतर जाएगा। यानी ये हो जाएगा 0, 0, 0। ठीक। इसके बाद 7 है या और यहाँ जीरो है, तो बच्चों 7 में से जीरो नहीं घटेगा, तो इस 7 के से हम हासिल यहाँ ले लेंगे। यानी बच्चों इस 7 के से इस जीरो के पास जाएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में से एक हासिल इस जीरो के पास जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। फिर यहाँ से एक हासिल निकालेंगे तो यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक हासिल इस जीरो के पास लेके जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। यानी 3 जीरो के पास 9 9 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ जब 10 होगा, 10 में से 7 घटाएंगे बच्चों तो हमारा कितना होगा, 10 में से 7 घटा देंगे 3 बचेगा। ठीक। अब यहाँ बच गया 9, तो 9 उतर जाएगा। फिर यहाँ पर भी बच्चों बचा 9, 9 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों बचा 9, 9 उतर जाएगा। ठीक। अब बच्चों यहाँ पे हम हासिल ले गया 7 में से एक, तो यहाँ बच गया 6। यानी बच्चों ये हमारी संख्या आ गया दोनों का अंतर। ठीक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह बच्चों तीसरा प्रश्न, तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। यानी बच्चों 7 के स्थानीय मान से 2 का कितना अधिक है। ये देखिए बच्चों हमारा दिया है तीसरा, इसमें तीसरा देखिए बच्चों ये हमारा तीसरा है। 2 का कहा है, ये 2 है, तो देखिए इसमें 2 हमारा यहाँ पे है और बच्चों यहाँ पे है। ठीक। 7 का है तो 7 देखिए यहाँ पे है, तो हम पहले तो 2 का स्थानीय मान निकालेंगे और फिर उसका योग कर देंगे। तो लिखेंगे 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बराबर बच्चों हो जाएगा, देखिए ये हमारा 2 है, यानी 2 का निकाल रहे हैं बच्चों तो यहाँ 2 लिख लेंगे गुणे। अब यहाँ पे दाल ला लेंगे हम, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी बच्चों 10 लाख है तो 10 लाख से गुणा कर देंगे। 10 लाख में बच्चों 6 शून्य रहेगा। ठीक। यानी देखिए 3, 2, 5, ये 1, 6, 10 लाख हो गया, बराबर क्या हो जाएगा। अब 10 लाख में बच्चों 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम में 2। अब बच्चों जितना जीरो है उतना जीरो उतार देंगे, यानी 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, यानी 6 हो जाएगा। यानी बच्चों 2 का स्थानीय मान 1 आ गया 20 लाख। एक और दिया है बच्चों ये 2 का स्थानीय मान बच्चों सिर्फ 2 होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 कहेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे बच्चों। ठीक। और 2 जोड़ने के बाद इसका कितना हो जाएगा योग, देखिए यहाँ पे योग कहा है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा,
और बच्चों जीरो उतर जाएगा, ये भी जीरो उतरेगा, ये जीरो उतर जाएगा, ये जीरो उतरेगा, और ये जीरो उतरेगा, और 2 उतर जाएगा। ठीक, यानी बच्चों हमारा योग आ गया कितना, तो 20,02,000 आ गया हमारा। ये बच्चों क्या है, योग है, इसे कहेंगे योग। ठीक, अब बच्चों हम 7 का निकालेंगे स्थानीय मान, लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 7 हो जाएगा गुणे, इसमें कितना से गुणा कर देंगे, ये हमारा 7 है, यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,00,000 से इसमें गुणा कर देंगे। 3 हो गया, 2 5, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर करके लिख लेंगे, यहीं पे बच्चों इसको घटा भी देंगे तो हो जाएगा, देखिए 7 एकम में 7, और बच्चों 5 जीरो है तो 5 जीरो उतार देंगे हम, 1 2 3 4 5। ठीक, अब कितना अधिक है, तो जब बच्चों 20,00,000 2 में से 7,00,000 को घटा देंगे तो हमारा 2, यही कहना है कि 2 कितना अधिक है, 2 का मान कितना अधिक है 7,00,000 से, तो हमारा 2 का अधिक मान निकल के आ जाएगा। लिखेंगे अधिक, अधिक बराबर, यहाँ पे इसको घटा लेंगे हम, माइनस कर लेंगे। देखिए 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे 0 0 0 0, यहाँ पे देखिए 0 में से 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 1 यहाँ से हासिल ले जाएंगे, 0 की 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पे बच्चों 1 बच गया तो 1 आ जाएगा यहाँ। तो ये बच्चों हमारा मान किसका आ गया, 2 का, यानी 2 का स्थानीय मान 7 के स्थानीय मान से 13,02,000 अधिक है। ठीक, ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया है बच्चों कि चौथी संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा, यानी 5 के स्थानीय मानों का योग कहा है बच्चों, योग कितना होगा। देखिए चौथी लाइन में, ये हमारा चौथी लाइन है बच्चों, इसमें देखते हैं 5 कितने बार दिया है, तो 1 2 3 बार 5 दिया है, तीनों का बच्चों हम स्थानीय मान निकालेंगे, लिख लेंगे यहाँ, तो इस 5 को उतार लेंगे बच्चों, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और देखिए जितने 5 के बाद अंक है उतने जीरो हम लगा लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंक है बच्चों, तो 7 यहाँ जीरो उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, प्लस हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे एक और 5 है, इस 5 को उतार लेंगे, उसके बाद देखिए कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 जीरो लग जाएगा। ठीक, फिर प्लस हो जाएगा। अब देखिए फिर एक यहाँ 5 है, इस 5 को उतारेंगे, उसके बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक, अब इस सभी का योग कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5, यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे है इस जीरो के पास, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 50 है तो 50 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे प्लस करके, देखिए जोड़ेंगे, 0 0 0 जोड़ेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा, फिर 0 0 5 है तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 0 0 है, फिर 0 0 0 है, फिर 0 0 0, यहाँ पे 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो 0 उतरेगा, फिर 5 उतर जाएगा। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, तो 5 का योग आ गया। ठीक, यही कहा है ना कि 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा, तो बच्चों हो जाएगा हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़, यानी बच्चों हो जाएगा 5 करोड़ 5,50,000 हो जाएगा। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों पांचवा प्रश्न, पांचवी संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है, कितना अधिक है यही पूछा है बच्चों। ठीक, लिख लेंगे बच्चों हम, 6 का पहले निकाल लेंगे स्थानीय मान, देखिए यहाँ 6 है, इसमें और कहीं 6 है तो यहाँ भी 6 है, तो इसका जब 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और जितनी संख्या इसके बाद है उतना जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 यहाँ जीरो लगा लेंगे, 2 3 4
5 6 7। ठीक, ये बच्चों पहला हो गया स्थानीय मान 6 का। इसमें दूसरा भी दिया है, तो इसका जब 6 निकालेंगे स्थानीय मान बच्चों 6 का, तो हमारा सिर्फ 6 हो जाएगा। तो 6 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, बराबर 6 1 2 3 4 5 6 7। यानी बच्चों 7 के जीरो के पास हमारा 6 आ जाएगा। यानी हो गया कितना, यानी बच्चों आ गया हमारा 6 करोड़ 6 आ गया। ठीक, अब इसमें देखिए आगे दिया है कि 2 एवं जीरो के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। तो इसका हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 हमारा कितने स्थान पे है, यानी 2 हो जाएगा 1 2 3 4, ये इसमें 4 जीरो लगा देंगे, यानी 2 का स्थानीय मान निकल गया बच्चों। ठीक, अब बच्चों देखिए जीरो का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। और कह रहा है क्या कि यानी 2 एवं जीरो के स्थानीय मानों के गुणनफल, यानी गुणनफल मतलब यहाँ गुणा कर देंगे। जब 20,000 से बच्चों जीरो में गुणा करेंगे तो हमारा जीरो मान निकल के आएगा। ठीक, अब कह रहे हैं कि जीरो से, यानी ये 2 एवं जीरो से हमारा 6 का स्थानीय मान कितना अधिक है, तो बच्चों हमारा इतना अधिक है, लिख देंगे अधिक है। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा दिया है बच्चों की खाली जगहों को भरिए। जिसे दिया है संख्या, संख्या का नाम, विस्तार रूप। यानी बच्चों हमारा क्या है, ये शब्दों में लिखना है, ये अंकों में है। जैसे पहला दिया है कि 78,645, तो 78,645 इसको विस्तारित रूप में कर दिया है बच्चों। यानी कितना हो गया, 70,000, 8,000, फिर 640 5। तो सेम इसी प्रकार बच्चों इसको हम कर लेंगे, लिखेंगे 9,54,786। ठीक, इसमें हो जाएगा बच्चों 9 लाख, लिखेंगे 9,54,000 हो जाएगा, 54,786 लिखेंगे 786। ये बच्चों हमारा हो गया शब्दों में। ठीक, अब इसका विस्तार रूप कर लेंगे हम। तो विस्तार रूप हो गया है बच्चों, बराबर, अब देखिए 9 लाख है तो 9 लिख लेंगे यहाँ पे। अब बच्चों जितने अंक है उतना जीरो लगा लेंगे, यानी 3 2 5 है, या 5 जीरो लगा लेंगे, 3 4 5, फिर प्लस करेंगे, फिर बच्चों 5 लिखेंगे। अब जीरो कितना लगाएंगे, तो 4 जीरो लगा लेंगे, यानी 5 के बाद जितने अंक बचेंगे उतने जीरो लग जाएंगे, फिर प्लस हो जाएगा। अब बच्चों 4 लिख लेंगे। अब देखिए 3 अंक बच रहे हैं तो 3 जीरो लग जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। 7 लिख लेंगे, और 7 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगा, प्लस। अब यहाँ 8 है, 8 लिखेंगे, 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, अब प्लस 6 उतर जाएगा। ठीक, ये इसका बच्चों विस्तारित रूप हो गया। आगे दिया है तीसरा, 67,80,562 लिख लेंगे यहाँ पे 67 67,80,80,562। अस्सी हजार 562 लिखेंगे 500, क्या हो जाएगा बच्चों, 62। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, 7 6 लिखेंगे, 6 का विस्तारित रूप हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, और जितने अंक है उतना जीरो लग जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लग जाएगा यहाँ, 3 4 5 6, प्लस हो जाएगा। फिर आगे 7 लिख लेंगे, 7 के बाद कितने अंक है, तो 5 है तो 5 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5, प्लस हो जाएगा। फिर 8 लिख लेंगे,
8 के बाद कितने अंक है? तो 4 अंक है, तो 4 जीरो लग जाएगा। 1 2 3 4। ठीक, फिर प्लस यहाँ लिखेंगे, फिर जीरो हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे, 5 लिख लेंगे, 5 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर प्लस हो जाएगा, 6 लिख लेंगे, 6 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ेगा, फिर प्लस, फिर 2 लास्ट में हो जाएगा। यही बच्चों विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। दिया है चौथा प्रश्न, दिया है 9,56,470। लिखेंगे 9 करोड़, 9 करोड़, 9,56,000, 56,000, 400, 400 क्या है? 70, 470। ठीक, अब बच्चों इसका विस्तारित रूप यहाँ लिख लेंगे हम। तो पहले 9 लिख लेंगे, और 9 के बाद जितना अंक है उतना जीरो, यानी 2 2 4, और 4 में 3 जोड़ देंगे 7, 7 जीरो लग जाएगा। 3 4 5 6 7, प्लस हो जाएगा, जीरो है तो जीरो हो जाएगा, फिर प्लस जीरो, फिर लिखेंगे 5, 5 के बाद कितने अंक है? 4, तो 4 जीरो लग जाएंगे, फिर यहाँ प्लस कर लेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 6 के बाद 3 अंक है, 3 जीरो लगा लेंगे, प्लस 4 है, 4 के बाद कितने अंक है? 2 है, 2 जीरो लगा लेंगे, 7 है, 7 के बाद कितने अंक है? तो 1 है, जीरो जीरो लग जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा लास्ट में। ये बच्चों विस्तारित रूप हो गया। ठीक, देखते हैं पांचवा प्रश्न दिया है कि 7,85,08,, इसको अंकों में भरना है। नहीं, 7 करोड़ तो 7 लिखेंगे, और बच्चों 7,85,08,, अरे यानी बच्चों इकाई की जगह पे 8 है हमारा, तो ये हो जाएगा 85 लाख, और इकाई के अंक पर 8 है बच्चों, तो 7,85,08,, है तो 0,0,0,0,8 हो जाएगा। ठीक, अब इसका बच्चों हम विस्तारित रूप इधर कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 7, और बच्चों जितना अंक है उतना जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस हो जाएगा, फिर 8 लिख के 6 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस लिख के बच्चों लगा लेंगे, यानी 5 लिख के 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा लेंगे। ठीक, फिर 4 जीरो है, यानी जीरो जीरो हो जाएगा, 0 0 0 0, फिर बच्चों लास्ट में 8 हो जाएगा। ये बच्चों विस्तारित रूप हो गया। ठीक, देखते हैं छठवां प्रश्न दिया है कि 52,04,09,003। लिखेंगे बच्चों 52 करोड़, यहाँ हो जाएगा 52 करोड़, 52 करोड़ हो गया, 4 लाख, यानी बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 4,04,09,003, यानी 900, यानी 00,903, यानी इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 52 करोड़ 4,09,003 हो गया। ठीक, इसको बच्चों हम सेम इसी प्रकार विस्तारित रूप रख लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों सातवां, 33,33,03,005, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 33 करोड़, 33 करोड़, 33 लाख हो जाएगा, यानी 30,005। लिखेंगे 33 करोड़, 33 करोड़ 30 लाख, 30,005, 30,005। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे बच्चों इसी को विस्तारित रूप लिख देंगे। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न पहला दिया है कि 11,002 में 11,000 है, यानी 11,002 में 11,000 है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है कि 83,345 में सैकड़ा है। क्या है सैकड़ा? तो 3 है बच्चों, 345। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 है, तो यहाँ में 3 भरा जाएगा। ठीक, आगे दिया है तीसरा कि 7,895 में इकाई है। इकाई क्या है बच्चों? 5 है, तो इसमें 5 भरा जाएगा। चौथा दिया है कि 19,567 में 1000 है। क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9 है बच्चों। ठीक, पांचवा दिया है कि 20,002 में दहाई क्या है? तो इकाई दहाई, दहाई 0 है बच्चों। ठीक, छठवां दिया है कि 89,304 में सैकड़े हैं। सैकड़े, सैकड़े क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा है, यानी 3 है। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। चौथा का पहला दिया है बच्चों कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखी है। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों क्या होगी बच्चों? 1,000 हो जाएगा। 1 लिख के 3 जीरो लगा देंगे, ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरी हो जाएगी 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लिखी है। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? तो 999 हो जाएगी। इसे बच्चों बड़ी संख्या कहते हैं। ठीक, तीसरा दिया है, यह बच्चों की 6 अंकों वाली सबसे बड़ी में कितना जोड़ने पर 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या मिलेगी। ठीक, यानी बच्चों हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। लिखेंगे बच्चों 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। संख्या बराबर हो जाएगा, यानी बच्चों 9,99,999। ये बच्चों हमारा 6 अंकों की क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें कह रहा है कि संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों की क्या हो जाए? सबसे छोटी संख्या बन जाए। तो इसमें बच्चों हम जब 1 जोड़ देंगे तो हमारी सबसे छोटी संख्या 7 अंकों की हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर बराबर, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, ये इसको जोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 को 0 हासिल 1। फिर इस 9 में 1 जोड़ देंगे हासिल को, तो 10 हो जाएगा, 10 को 0। फिर इस 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 को 0। फिर इस 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे 10 को 0 हो जाएगा। फिर इस 9 में 1 हासिल जोड़ देंगे 10 हो गया, 10 को 0। फिर इस 9 में बच्चों 1 हासिल जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 10। अब ये संख्या गिनिए बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी बच्चों यही कहा है कि कितने जोड़ने पर 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या मिलेगी। यानी 1 जोड़ने पर बच्चों हमको क्या मिलेगी? 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। इसमें चौथा प्रश्न दिया है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से कितना घटाने पर 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी? तो 1 2 3 4 5, यानी बच्चों 10,000 होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी कितना होगी? 10,000 हो जाएगी। अब बच्चों कह रहा है कि इस कितना घटाएं कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे? 1 घटाने पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों बराबर 1 घटाने पर, 1 घटाने पर। अब इसमें से माइनस कर देंगे 1,
तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम एक हासिल ले जाएंगे सभी जीरो के पास, तो हमारा यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 1 घटा देंगे बच्चों तो 9 बचेगा। फिर यहाँ 9 बच गया, फिर यहाँ पर बच्चों 9 बचा, फिर यहाँ पर 9 बच गया। ये तो बच्चों एक हासिल ले लिया, तो हमारा 4 अंकों की क्या आ गया, सबसे बड़ी संख्या आ गई बच्चों, यानी 1 घटाने पर। ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों अगला सवाल। दिया बच्चों पांचवा सवाल कि पांच अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। लिखेंगे 5 अंकों की, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी बच्चों 5 × 9, यानी 1 2 3 4 5। ठीक, अब कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर, संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 हो जाएगा और 3 जीरो, यानी 1000 हो जाएगा हमारा सबसे छोटी संख्या। ये बड़ी संख्या है। अब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, तो लिखेंगे अंतर बराबर क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे बच्चों ऊपर 5 × 9 हो जाएगा 2 3 4 5, और इसमें से 1000 घटा देंगे, यानी 1 2 3 4 माइनस कर देंगे। अब देखिए 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 एक में 9, यानी 9 को 9 उतर जाएगा, यानी 98,999 आ गया। ठीक, यही बच्चों अंतर है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न 5वां दिया है कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी बच्चों आरोही क्रम में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम। जैसे देखिए बच्चों, संख्याओं का आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम हो गया। ठीक, जब इस संख्या को हम हल करेंगे बच्चों, तो पहले तो इसको सजाती क्रम में करेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो देखिए यहाँ पे दिया है 9,87,245, यहाँ दिया है 6,52,087 दिया है, यहाँ दिया है 9,46,542। अब देखिए सबसे छोटी संख्या हमारा कौन है, तो देखिए यह 6 है, तो ये पहले स्थान पे आ जाएगा। यहाँ देखिए 9,87,000 है, यहाँ देखिए 9,86,000 है, तो इसमें से छोटा कौन है, तो छोटा ये है, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, यानी 9,86,542, और तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा बच्चों, यानी 9,87,245। तो यहाँ लिख लेंगे हम बराबर, पहले ले लेंगे 6,52,087, दूसरी संख्या ले लेंगे बच्चों ये 9,86,000, 9,86,542, 542। तीसरी संख्या हो जाएगा 9,87,000, 9,87,245, 245। ये बच्चों हमारा हो जाएगा आरोही क्रम, ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखेंगे, दूसरा दिया है 27,58,954, 27,54,689, 28,65,403। अब इसमें से छोटी संख्या कौन है ये देखना है। तो देखिए ये तो हमारा 27 लाख है, ये भी 27 लाख है, ये हमारा 28 लाख है, यानी 28 से बड़ी है सबसे, तो तीसरे नंबर पर आएगी। और सबसे छोटी कौन सी संख्या है, तो देखिए यहाँ पे 27,58,000 है, ये 27,54,000 है, तो पहले नंबर पे ये आ जाएगी बच्चों, और दूसरे नंबर पे ये आएगी संख्या। ठीक, तो लिखेंगे हम बराबर हो जाएगा, पहले नंबर पे ले लेंगे इसे, यानी 27,54,689। ठीक,
दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों हमारा ये, यानी 27,58,954। तीसरी संख्या हो जाएगी ये, यानी 28,65,403। 403 यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं तीसरा सवाल इसमें दिया है। अब देखिए बच्चों इसमें दिया है 30,50,801, 50,50,821, 9,05,038। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, 9 लाख है, पहली संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या होगी, देखिए ये 50 लाख है, ये 30 लाख, तो 30 लाख दूसरी संख्या हो जाएगी, और तीसरी संख्या ये हो जाएगा 50 लाख। यानी क्रम से चलता है बच्चों, जैसे आरोही क्रम मतलब होता है क्या बच्चों, एक से स्टार्ट करेंगे तो एक आएगा पहले, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, ऐसे क्रम से बढ़ते जाएगा। तो सेम इसी प्रकार बच्चों इसको क्रम से हम कर लिए। तो अब लिखेंगे बराबर, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, तो 9 लाख है, लिखेंगे 9,05,038 है। ठीक, दूसरी संख्या हो जाएगी 30,50,801। अगली तीसरी हो जाएगी 50,50,821। 821 ये बच्चों हमारा हो जाएगा आरोही क्रम। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों दिया है छठवां प्रश्न, संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए, यानी बच्चों और वही क्रम में लिखिए। घटते क्रम क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे मान लो कि 1 2 3 4 दिया है, तो घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, ये बच्चों घटते क्रम है। तो हम लिख लेंगे संख्याओं का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। ठीक, संख्या हो जाएगी बच्चों हमारा, जैसे इसमें पहला दिया है, पहली संख्या दिया है 6,54,389। दूसरी संख्या दिया है 3,54,876, और तीसरी संख्या दिया है 8,76,543। अब देखिए इसमें से बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या हम पहले ज्ञात करेंगे। तो पहले से बड़ी संख्या ये है बच्चों, तो पहले स्थान पे आएगा। अब इससे थोड़ी छोटी संख्या कौन है, तो ये है 6 लाख, और इससे छोटी संख्या ये है, यानी 3 नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पहली संख्या हमारा ये हो जाएगा 8,76,543। अगली संख्या हो जाएगी दूसरी ये 6,54,389। अगली संख्या हो जाएगी ये 3,54,876। ये बच्चों हमारा अवरोही क्रम हो गया। ठीक, दूसरे का देखिए, दूसरे का लिख लेंगे, दिया है बच्चों यहाँ पे देखिए 6,07,9। यहाँ दिया है बच्चों 6,05,10। यहाँ दिया है कि 7,08,90। तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमारा 6 है, यहाँ भी 6, ये 7 है, तो ये पहले स्थान पे आएगा। अब इस 6 में देखना है कौन बड़ा है, तो देखिए यहाँ 709 है, ये 510 है, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगी संख्या, और तीसरे पे ये आएगी बच्चों। ठीक, ऐसे लिख लेंगे हम। यहाँ पे प्रश्न दूसरा डाल लेंगे बच्चों, इसमें पहली संख्या हो जाएगी बच्चों 7,08,90। लिख लेंगे यहाँ पे 7,08,90। ठीक, दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों हमारा ये 6,05,10। 6,05,10। ठीक,
तीसरी संख्या हो जाएगी बच्चों इसमें हमारा 6,07,109, 6,07,109, ये बच्चों हमारा हो जाएगी यानी घटते क्रम। ठीक, देखिए यहाँ बच्चों सबसे बड़ी संख्या है, थोड़ा इससे छोटी संख्या आ जाएगी, फिर इससे छोटी संख्या आ जाएगी लास्ट में, इसे बच्चों कहते हैं अवरोही क्रम। आगे देखते हैं तीसरा सवाल दिया है, तीसरा लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए तीसरा में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, देखिए यहाँ 28 लाख है, यहाँ 3 लाख है, यहाँ 9 लाख है, तो 28 लाख सबसे बड़ी है, इससे थोड़ी छोटी संख्या हमारा 9 लाख है, दूसरे स्थान पे आ जाएगी, और तीसरे को बच्चों ये आ जाएगा, लिख लेंगे हम। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 28,28,287। अगली संख्या हो जाएगी 9,89,898। तीसरी संख्या हो जाएगी बच्चों 3,83,828। यही बच्चों हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों दिया 7वां प्रश्न कि ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखिए। इसमें बच्चों दिया है पहला, देखिए दिया है कितना, 58,974। तो बच्चों हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्या होती है। जैसे देखिए बच्चों कोई संख्या 4 है, तो 4 की अनुवर्ती क्या होगा, 4 की पूर्ववर्ती क्या होगा। ठीक, यानी जब 4 की पूर्ववर्ती लिखेंगे तो 4 की पूर्ववर्ती 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक, और 4 की अनुवर्ती जब लिखेंगे तो एक अंक आगे यानी एक इसमें जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5, यानी 4 में +1 कर देंगे बच्चों तो हमारा 5 हो जाएगा। और जब पूर्ववर्ती निकालेंगे बच्चों तो 4 में -1 कर देंगे बच्चों तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, सेम इसी पर हमारा ये सवाल आधारित है। तो देखिए बच्चों ये लास्ट में 974 है, तो इसकी जब अनुवर्ती निकालेंगे बच्चों तो यहाँ एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 58,975 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, जब पूर्ववर्ती निकालेंगे इसका तो यहाँ पर -1 कर देंगे, यानी 74 में से एक घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 58,973। ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों का। ठीक, सेम इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा बच्चों, दिया है कि 97,508, तो 8 में एक जोड़ देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, 97,509 हो जाएगा। इधर हो जाएगा बच्चों -1, यानी हो जाएगा 97,507 हो जाएगा। ठीक, ये इन दोनों का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा दिया है 69,086, तो इसमें बच्चों एक जुट जाएगा इधर, एक इधर माइनस हो जाएगा, यानी अनुवर्ती में एक जुड़ता है, पूर्ववर्ती में एक घट जाता है, यानी हो जाएगा 69,000 कितना 87 हो जाएगा। 86 है तो 87 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एक अंक कम हो जाएगा, यानी 69,085 हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। चौथा दिया है 79,899, यानी एक इधर जुट जाएगा, एक इधर घट जाएगा, तो लिखेंगे 79,898 और इधर बच्चों एक अंक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 79,900, यानी बच्चों एक ही इसमें जुट जा रहा है तो 900 हो जाएगा, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, दिया है 8वां प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय अंकन पद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में अंकों एवं शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि भारतीय अंकन पद्धति, दूसरा दिया है बच्चों इसमें अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। इसको क्या करना है, अंकों में लिखना है और शब्दों में लिखना है। ठीक,
तो ये बच्चों कुछ नियम इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, नियम है। जिसे दिया भारतीय अंकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है संख्या, यहाँ दिया है देखिए भारतीय अंकन पद्धति, और यहाँ पे दिया है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। इसको कैसे लिखा जाता है वही समझाया गया है। तो इसमें देखिए दे रखा है यह संख्या। अब देखिए भारतीय जब अंकन पद्धति में जब बच्चों हम लिखते हैं, इसको दहला के लिखते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के आगे कामा हो गया, फिर हजार के आगे कामा हो गया, फिर लाख के आगे कामा हो गया, और फिर उसके बाद करोड़ के आगे। यानी देखिए बच्चों इसमें क्या है, सैकड़े के बाद दो दो अंक पे कामा लग रहा है। ठीक, यहीं पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में बच्चों तीन तीन अंकों के बाद कामा लग रहा है। तो जब भारतीय अंकन पद्धति को बच्चों लिखेंगे हम शब्दों में, तो देखिए 85 करोड़ यानी 85 करोड़ 72 लाख 83,945 यहीं पे बच्चों हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति जब हल करेंगे तो इसको शब्दों में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ कितना है, इसको जब दहलाएंगे तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी बच्चों 8 करोड़ 57 है। यानी बच्चों 857 है। इसको हम लिखेंगे तो देखिए 857, यानी बच्चों जब इसको लिखेंगे हम तो देखिए 857,283,945। ठीक, इसमें बच्चों इस प्रकार लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। यानी बच्चों जो 10 लाख रहेगा उसको 1 मिलियन बोलते हैं। ठीक, आइए नीचे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। अब इसमें देखिए इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन में आ गया, 10 करोड़ अरब। यानी देखिए यानी 10,000 है, हजार में आ गया, यहाँ पे 100,000, यानी 1 लाख को बच्चों लिख रहा है क्या, 100,000। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ 10 लाख को लिख रहा है बच्चों 1 मिलियन, यानी मिलियन में लिख रहा है। इसको डालाएंगे तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख को बच्चों मिलियन में लिख रहा है। ठीक, यहाँ देखिए करोड़ है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ को बच्चों क्या लिख रहा है, 10 मिलियन लिख रहा है। ठीक, तो सेम इसी प्रकार बच्चों हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखेंगे। ठीक, आइए बच्चों हल करते हैं प्रश्न। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों भारतीय अंकन पद्धति, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों लिख लिया यहाँ भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। यहाँ पे बच्चों पहला प्रश्न दिया है कि 9,73,45,286, इसको अंक पद्धति में जब लिखेंगे तो लिखेंगे अंकों में, बराबर हो जाएगा। देखिए लिखेंगे 9,73,45,286, ये बच्चों हमारा हो गया क्या, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। देखिए कामा लग गया, तो यही बच्चों हमारा हो गया अंकों में। ठीक, और जब इसको शब्दों में लिखेंगे तो यहाँ लिख लेंगे शब्दों में, शब्दों में बराबर हो जाएगा। अब इसी को शब्दों में लिखेंगे तो हो जाएगा 9 करोड़, यहाँ लिखेंगे 9 करोड़, 9,73,लाख, 73,लाख, 43,45,000, 45,000, 200, 286।
86। ये बच्चों हमारा हो गया शब्दों में। ठीक, अब आ जाएंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। तो इसमें जब लिखेंगे बच्चों तो देखिए लिख लेंगे यहाँ अंकों में बराबर के ये संख्या उतार लेंगे 9,07,34,52,86। जब अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखेंगे तो यहाँ पे तो 3 अंकों के बाद कामा लग जाएगा। जैसे 286 है तो 286 के आगे कामा लगेगा। ये 345 तो 300 के बाद कामा लगेगा। इधर अगर 3 नहीं है तो छोड़ देंगे इसी पर का। ठीक, जब इसको शब्दों में लिखेंगे यहाँ तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसको दहलाएंगे तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तो मतलब बच्चों क्या है, करोड़ के यानी 10 करोड़ के नियर अबाउट है। तो इसको लिखेंगे हम 97 है तो 97 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 97 मिलियन 345,000 लिखेंगे 45,286 हो जाएगा 286 अंक। यही बच्चों हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति हो गया। ठीक, जो शब्दों में लिखा गया ये अंकों में लिखा गया, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी 5,67,08,832 लिख लेंगे। यहाँ भारतीय अंकन पद्धति में जब लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा 50,67,08,32। अब देखिए जब भारतीय अंकन पद्धति में लिखेंगे बच्चों तो कामा लग जाएगा कितना 832 यानी यहाँ पे कामा लगेगा, 1000 पे कामा लग जाएगा और जो 1 लाख यानी यहाँ पे कामा लग जाएगा। ठीक, ये बच्चों हमारा हो गया क्या अंक पद्धति हो गया भारतीय अंक पद्धति। इसको शब्दों में जब लिखेंगे बच्चों तो लिखेंगे 5 करोड़ 6,70,000 832 क्या हो जाएगा बच्चों 32 हो जाएगा। इस शब्दों में हो गया। अब आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखेंगे तो अंकों में पहले लिख लेंगे हम 50,67,08,32। अब इसमें कामा लगाएंगे बच्चों तो 3 अंक के बाद कामा लगाएंगे। यहाँ पे लग जाएगा कामा, फिर यहाँ पे कामा लगेगा, आगे 2 अंक है तो यहीं पे छोड़ देंगे बच्चों। ठीक, ये बच्चों हमारा क्या हो गया अंक पद्धति हो गया, अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति हो गया। इसको शब्दों में जब लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे शब्दों में बराबर के लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है दहला लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी 5 करोड़ है बच्चों तो 5 करोड़ को लिखेंगे हम। तो जब बच्चों इसको लिखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में तो यहाँ हो जाएगा 50 मिलियन। यहाँ लिखेंगे 50 मिलियन 670,000 लिखेंगे 600
70,832 832 यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं। दिया है बच्चों 6,45,03,028। लिखेंगे बच्चों 6 4 5 0 30 28। अब देखिए भारतीय अंकन पद्धति में जब इसको कामा लगाएंगे तो जीरो के पास कामा लगेगा, फिर हजार के, फिर लाख के, फिर भी मिलियन के बाद लग जाएगा। ठीक, ये बच्चों हो गया हमारा भारतीय अंकन पद्धति। इसको शब्दों में लिखेंगे तो लिखेंगे 6,45,03,028। 3,028 ये बच्चों हमारा शब्दों में हो गया। अंक अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंकों में। लिखेंगे 6 5 4 5 0 30 28। यहाँ पे कामा लगेगा 3 अंक पे, यानी 1 2 3, यानी 0 के आगे, फिर यहाँ 5 के आगे। इधर 3 अंक नहीं है तो छोड़ देंगे, बराबर के हो जाएगा। यहाँ पे शब्दों में इसको लिखेंगे तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 अंक बच रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 64 मिलियन। लिखेंगे यहाँ 64 मिलियन। 64 मिलियन 503,000 हो जाएगा। 503,000 3,028 ये बच्चों हमारा क्या हो गया अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों 9वां प्रश्न कि 7,31,832 में 10,000 के स्थान का अंक 3, दहाई के स्थान का अंक 3 का कितना गुना है। ठीक, आइए देखते हैं। तो संख्या लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे हम पहले, बराबर हो जाएगा संख्या बराबर दिया है 7,31,832। ठीक, अब समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। यहाँ पे कहा है हजार, यानी 10,000 के स्थान का अंक क्या है 3 है। तो ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हमारा है 10,000, यानी 3 है। तो 3 गुणे 10,000 से गुणा कर देंगे, 10,000 से गुणा हो जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3 एकम में 3। अब जितना जीरो है बच्चों वो जीरो उतर जाएगा, यानी 4 जीरो उतर जाएगा, यानी बच्चों कितना आ गया 30,000 आ गया। ठीक, अब आगे दिया है बच्चों की दहाई के स्थान के अंक 3 का कितना, यानी बच्चों 3 का भी निकाल लेंगे हम, गुणे हो जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे 3 है तो यानी 10 से गुणा हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 10 में 3 का तो 30 हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है कि कितना गुना है, यानी ये 30 का, ये 30,000 कितना गुना है। तो क्या करेंगे हम, अब 30,000 में 30 से भाग कर देंगे, यानी बराबर हो जाएगा 30,000। 30,000 में हम 30 से भाग लगा देंगे। अब देखिए 30 से 30 एक बार में कट गया, बचा कितना। तो बच्चों कहेंगे कि 1 हो जाएगा 3 जीरो, यानी 10, यानी बच्चों 1,000 आ गया।
यानी 1000 गुना है बच्चों। कौन गुना है? तो दहाई के स्थान का माने इसका 3 गुना ये है। यानी लिख लेंगे हम कि 10,000 के स्थान का अंक कितना है? 3 है। और दहाई का स्थान के 3 का कितना गुना है? तो 1000 गुना है। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ गुना लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए बच्चों 10वां प्रश्न। मैं 5 अंकों की संख्या हूं। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। दहाई का अंक 3, सैकड़े का अंक 7 तथा हजार और 10,000 के स्थान का अंक 9 है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। ठीक, पहले तो इसको लिखना स्टार्ट करेंगे हम बराबर करके। तो देखिए यहाँ पे दिया है दहाई का अंक क्या है? 3 है। सैकड़े का अंक कितना है? 7 है। यहाँ पे हो जाएगा दहाई, दहाई और सैकड़ा। यहाँ पे हो जाएगा सैकड़ा। अब देखिए सैकड़ा और दहाई, दहाई का अंक कितना है? 3 है। और सैकड़े का अंक कितना है? 7 है। ठीक, इसको बच्चों आगे बढ़ा लेते हैं, यहां से लिखेंगे। आगे दिया है बच्चों कि 1000 और 10,000 के स्थान का मान क्या है? 9 है। तो ये देखिए यहाँ 1000 का स्थान का मान कितना है? 9 दिया है। फिर 10,000 का मान दिया है बच्चों 9। यह दिया है ना कि 1000 का अंक कितना है? 9 है। फिर 10,000 का अंक कितना है? 9 है। आगे दिया है कि बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। तो अब इसको दहला लेते हैं, बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक अंक छूट रहा है, 5 अंक। तो देखिए यहाँ दहाई के अंक का दुगुना हूं। यहाँ देखिए दहाई का अंक क्या है? दुगुना है। तो देखिए दहाई हमारा 3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ, तो दहाई के अंक में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 3 दहाई का है और 3 का क्या है? 2 गुना है। इकाई का स्थान आ जाएगा, यानी 2 तिहाई 6। यानी इकाई का स्थान क्या है बच्चों? इकाई, इकाई का स्थान बच्चों आ गया 6। ठीक, तो संख्या बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 99,736। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों 11वां प्रश्न कि मैं 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी हूँ। मेरे इकाई का अंक 7 है। देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से, मेरे इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 5 है और सैकड़े का अंक 3 है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। ठीक, यानी बच्चों 20,000 से और 21,000 से क्या है? छोटी है, वो बीच की संख्या है जो छोटी है। ठीक, तो लिख लेंगे हम, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इकाई दहाई लिख लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों इकाई हो गया दहाई, सैकड़े, हजार। अब देखिए इकाई का अंक हमारा 7 दिया है, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे दहाई का अंक दिया है 5, 5 हो जाएगा। और बच्चों सैकड़े का मान दिया है कितना? 3, 3 हो जाएगा। और वो कह रहा है कि बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा 20,000 है या 21,000 है। तो इसको जब दहलाएंगे, जोड़ेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी ये बच्चों हो जाएगा 357 हो जाएगा। ठीक, और बच्चों देखिए यानी 21 को अगर यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 21,357 आ गया। यानी 21,000 से ऊपर गया। बाकी ये कह रहे क्या है कि 20,000 से बड़ी और 21,000 से छोटी हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? 20,000 लिख देंगे, यानी 20,357, यानी 20,000 और 21,000 के बीच की यही संख्या है बच्चों। ठीक, यही राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं 12वां सवाल दिया है चैप्टर का लास्ट सवाल। मेरे इकाई के अंक का स्थानीय मान 3 है और दहाई का अंक का स्थानीय मान 50 और हजार का अंक 4,000 है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो देखिए मेरे इकाई के अंक का स्थानीय मान 3 है, तो 3 हो जाएगा इकाई के स्थान पे। ठीक, अब कह रहा है कि दहाई के अंक का स्थानीय मान है 50,
तो यानी बच्चों दहाई ये है, तो यहाँ 50 मान लेते हैं। ठीक, अब आगे कहा है कि और 1000 का अंक कितना है, 4000, यानी 1000 तो ये है, यहाँ 4000 है मान लिया। ठीक, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। तो देखिए इसमें बराबर करके लिखेंगे, संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इकाई दिया है, दाएं दिया है, सैकड़ा नहीं दिया है, तो सैकड़े पर हम कुछ नहीं दिया है तो जीरो मान लेंगे। ठीक, या 1000 का मान दिया है 4000, तो जब बच्चों इन संख्या को हम मिला के लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, यानी बच्चों 4000 जीरो 53, यानी देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 4000 आ गया, यानी देखिए यहाँ 4000 के पास 3 जीरो है, तो यहाँ 3 अंक हो गया, यानी एक जीरो आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, तो वो संख्या यही है बच्चों, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।